नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी आप सभी का स्वागत करता है। आनंद टीवी लेकर आया है आज आप सबके लिए एक विशेष जानकारी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी विशेष जानकारी है जो आप सबके लिए है जरूरी। मित्रों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, हम अक्सर इस बात में उलझे रहते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली भगवान कौन से हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी या महेश जी। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली भगवान कौन से हैं। उनके अनुसार दो पुराणों में इनका वर्णन किया गया है। शिव पुराण में और भगवत में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कौन से भगवान सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वे विवाद इतना बढ़ गया कि उस समय वहां पर एक अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ। वे अग्नि का स्तंभ बहुत ही बड़ा था। उस वक्त वे दोनों कहते हैं कि जो भी इस अग्नि के स्तंभ तक पहुंचेगा वही जीतेगा। तो विष्णु जी उस वक्त अग्नि के स्तंभ के नीचे की ओर जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, उसका अंत पाने के लिए कि इसका अंत कहां तक है। विष्णु जी तो हार कर वापस लौट आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जब नीचे आते हैं तो वे झूठ बोलते हैं और इस झूठ को सुनते ही शिवजी जी को गुस्सा आता है और वे वहां पर पहुंच जाते हैं और वे गुस्से से ब्रह्मा जी के उस मुख को काट देते हैं जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला होता है और विष्णु जी को कहते हैं कि आपकी इस संसार में पूजा की जाएगी, लोग आपकी सबसे ज्यादा अधिक मान्यता करेंगे। फिर इसके बाद भगवत में कुछ अलग तरीके से भी इस एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताया गया है कि इसके बाद सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली भगवान कौन से हैं। तो चलिए वो भी हम भगवत के अनुसार अब जान लेते हैं। सभी ऋषियों में एक चर्चा चल रही थी कि आज हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान कौन से हैं। तो सभी ऋषियों ने सलाह बनाई और उनमें से एक ऋषि भृगु ऋषि को ये काम दिया गया कि तुम सभी इन तीनों भगवानों के पास जाना और देखना कि कौन से भगवान सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली हैं। भृगु ऋषि उस वक्त सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी का बहुत बुरी तरह से अपमान करते हैं और ब्रह्मा जी क्रोध में आकर वे उन्हें वहां से भगा देते हैं। इसके बाद वह ऋषि विष्णु जी के पास जाता है और विष्णु जी के पास जाकर वह उनको बहुत ही अपजनक शब्द बोलता है, उनकी बुराई करता है और उनसे बहुत बुरे तरीके का व्यवहार करता है। यहाँ तक कि वह ऋषि उन्हें लात मारने लगता है और विष्णु जी उसकी लात पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हे ऋषि मुनि, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारे पैर पर चोट तो नहीं लगी। और इसके बाद वह ऋषि भगवान शिवजी जी के पास जाते हैं और भगवान शिवजी जी का भी बहुत बुरी तरीके से अपमान करते हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा तो आपको पता ही है कितने भोले हैं, वे मुस्कुरा देते हैं और इस ऋषि को कुछ भी नहीं कहते। उस वक्त वे ऋषि समझ जाता है कि वे दोनों भगवान ही बहुत कोमल स्वभाव के हैं, क्योंकि उन दोनों भगवानों को पता था कि वे हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वे ये समझ ही नहीं पाए कि वे ऋषि हमारी परीक्षा ले रहा है और वे भी उनसे लड़ पड़ता है और उन्हें वहां से अपमान करके भगा देता है। तो इस हिसाब से विष्णु जी और शिव भगवान ही सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें और आनंद टीवी पर हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।